हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 53वें दिन भी जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार विरोध कर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। दोनों पक्ष अपने अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ठग उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किसान आंदोलन के लिए चंदा मांग रहे हैं। इस तरह के ठगों के झांसे में न आए। सोनीपत में किसान आंदोलन में शामिल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को NIA ने भेजा नोटिस। उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों समेत अन्य कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए दिल्ली कार्यालय बुलाया गया और वहीं NIA के नोटिस पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। किसानों का आरोप है कि सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी शनिवार को करनाल पहुंची। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्र और प्रदेश से सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को लेकर किरण चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी के राज में सब दुखी हैं और कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने पर किसान अड़े हुए हैं। सरकार को कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए। किरण चौधरी ने बीजेपी नेताओं पर किसानों को बांटने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। बरबाला के उकलाना में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की। सैकड़ों की संख्या में किसान उकलाना और बरबाला से ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले। किसान भैरी, अकबरपुर, साहू, किनाला, पाबड़ा होते हुए बरबाला SDM कार्यालय पहुंचे। फतेहाबाद के जिला मुख्यालय पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की। इस दौरान भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर नजर आए। किसानों का कहना है कि रिहर्सल 26 जनवरी के लिए की जा रही है। इस दौरान किसानों ने गांव में मौजूद सभी किसानों से दिल्ली कूच की अपील की। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने समालखा विधायक के बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई और इसके लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनी बनाई गई। इस पर पुलिस ने समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अंबाला में RTA विभाग के कर्मचारियों के साथ ट्रांसपोर्टरों के विवाद का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि अंबाला की मोटर मार्केट में RTA विभाग के कर्मचारी रूटीन प्रक्रिया के तहत गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान गाड़ी का चालान करने को लेकर RTA विभाग के कर्मचारियों की ट्रांसपोर्टरों से कहासुनी हो गई। RTA विभाग के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया, जिसके बाद RTA विभाग के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने गाड़ी मालिक और हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। शनिवार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे और अनिल विज ने अपनी देखरेख में टीकाकरण शुरू करवाया। अस्पताल पहुंचने पर अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी और कहा कि कोरोना वॉरियर्स और दूसरे लोगों को वैक्सीन का लंबे वक्त से इंतजार था। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बयान दिया। विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत ने कमर कसी और यहां सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हुई। यमुनानगर में सफलतापूर्वक कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। जगाधरी सिविल अस्पताल में यमुनानगर के DC मुकुल कुमार, SP कमलदीप गोयल और CMO डॉक्टर विजय दहिया ने इसकी शुरुआत की। इस वैक्सीन को लेकर फ्रंटलाइन योद्धा भी वैक्सीन को लगने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। रादौर के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। रादौर में 99 लोगों का टीकाकरण किया गया। PM मोदी के अभिभाषण के बाद वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया था। समूह ने बताया कि उनके पास 110 कोविशील्ड वैक्सीन के डोज पहुंचे हैं। कैथल में भाकियू के लोगों ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया। कैथल के जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में कोविड-19 का शुभारंभ होना था, जिसका शुभारंभ कैथल के विधायक लीलाराम के हाथों कराया जाना था, लेकिन उससे पहले भाकियू के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू की।
किसान यूनियन का कहना था कि ये टीका पहले विधायक लगवाएं और उसके बाद परिणाम देखने के बाद किसी और को ये टीका लगाया जाए। फर्जी कागजात और चेसिस नंबर तैयार कर गाड़ियां बेचने के मामले में सीआईए सिरसा की टीम शनिवार को यमुनानगर के जिला सचिवालय पहुंची। टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेश शर्मा ने एसडीएम कार्यालय में एसडीएम दर्शन सिंह से बातचीत की। यमुनानगर में हैकरों ने इस जैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की ईमेल आईडी हैक कर 1.25 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया कि ये पैसा लंदन के टीएसबी नाम के बैंक अकाउंट में डलवाया गया था। इसका पता तब लगा जब कंपनी के पास पेमेंट नहीं पहुंची। इस ठगी से जुड़ी शिकायत पुलिस 2 अलग-अलग जगहों से मिलने की बात कह रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420, 406 और 66D के तहत 2 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एडिशनल एसएचओ सतपाल ने बताया कि इस जैक के वाइस प्रेसिडेंट अनिल सुंदर की ओर से शिकायत दी गई थी कि मेल आईडी हैक कर करीब 2 मामलों में 1.25 करोड़ की ठगी की गई है। आसिफ पुलिस ने कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की हादसे में मौत दिखाकर लाखों के बीमा क्लेम हड़पने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले हासिल सिविल अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। आरोपी डॉक्टर विजय स्वरूप ने कोर्ट को 2 दिन के बारे में बताया कि कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेजा। जिला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में जांच तेज कर दी और मृतकों के परिजन भी रडार पर हैं। सोना पुलिस ने फोन कॉल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव को मारने की सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के साथ कई और साथियों को भी गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के बसई में 9 जनवरी को एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर लिव इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी मिराजुद्दीन को पालम विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मृतका ज्योति और मिरानुद्दीन की मुलाकात शहर के निजी अस्पताल में नौकरी के दौरान हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, जिसके बाद बीते 2 महीनों से मृतका ज्योति बसई एनक्लेव इलाके में मिरानुद्दीन के साथ रहने लगी थी और वहीं ज्योति लगातार मिरानुद्दीन पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिससे तंग आकर उन्होंने 9 जनवरी की रात ज्योति का उसी की चुन्नी से गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। आसिफ पुलिस ने शुक्रवार देर शाम कॉलेज रोड पर कई कैफे पर छापेमारी की। डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में पुलिस ने 5 कैफों पर छापेमारी की। डीएसपी ने कैफे मालिकों को कहा कि अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को इन कैफों में अनियमितताओं की सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच ने अशोक राठी गैंग के 3 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर दर्जनों मामलों का खुलासा किया। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान वारदात में शामिल 3 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया गया। पुलिस की माने तो तीनों शूटर्स 4 से 5 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दे चुके थे। रादौर के जुब्बल बकाना रोड पर अचानक एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दौरान युवक की मौके पर मौत हो गई। करनाल की सीआईए 1 टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से भी बाइक बरामद की। बताया जा रहा है लुटेरे शहर में हुई कई चोरी की वारदातों में शामिल थे। यमुनानगर के आईटीआई रोड पर ज्वेलरी की दुकान पर चोरी करने आए 3 चोरों की पिटाई हुई। दरअसल कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर चोर ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे, लेकिन तभी आसपास के लोगों ने दुकान से आवाज सुनी। इकट्ठे होकर तीनों चोरों की पिटाई की और चोरों को पुलिस के हवाले किया। चोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी है। और वहीं आसपास के लोगों ने चोरों को पकड़कर उनकी पिटाई की और ज्वेलरी शॉप के मालिक ने बताया कि ये 3 चोर उनकी दुकान में सेंध कर घुसे थे और इन लोगों ने 21 सिक्के चांदी और कुछ पाजे भी चोरी की हैं।